नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रीवा जिले के एक ऐसे शासकीय हाई स्कूल की जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका ने ही एक भाड़े की टीचर को अपॉइंट कर रखा है। और सबसे बड़ी बात कि प्राचार्य महोदय ने भी इसका विरोध नहीं किया। आखिर शिक्षिका ने क्यों रखे भाड़े की टीचर और इसके पीछे कौन कौन है दोषी, आज यही है मुद्दा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले स्थित शासकीय हाई स्कूल अमिलिकी की, जो महज जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। इस स्कूल पर कार्यरत शिक्षिका रीना गुप्ता ने अपने जगह पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भाड़े की शिक्षिका को रख रखा है, जो रीना गुप्ता के स्थान पर 3,500 रुपए प्रति माह लेकर बच्चों को शिक्षा देती है। और रीना गुप्ता बीमारी का बहाना कर अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सब विद्यालय में पदस्थ हाई स्कूल के प्राचार्य की आंखों के सामने यह सब हो रहा है। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य साधना सिंह का कहना है कि शिक्षिका ने अपने स्वेच्छा से किराए का टीचर रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महिला शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है तो शिक्षिका रीना गुप्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों नहीं ले लेती, और अगर ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं लेती तो विभाग इन्हें फोर्सली सेवानिवृत्त क्यों नहीं दे देता। वर्ग 3 में आप हैं यहाँ? आप नहीं हैं? पदोन्नति आपकी यहाँ पे है? जी सर, अभी नहीं। ये कौन आपको रखा है यहाँ पढ़ाने के लिए? कौन रखा है आपको? मैम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कौन रखा है पढ़ाने के लिए? सर हम नॉलेज के लिए आते थे। नहीं तो आपको अनुमति किसने दिया पढ़ाने के लिए यहाँ पे स्कूल में? कौन से मैडम दिए हैं अनुमति? सैलरी कौन देता है आपको? सैलरी कौन? बस नॉलेज के लिए आते हैं। नॉलेज के लिए। क्या नाम आपका? जी राजकुमारी प्रजापति। ठीक। आपने इनको रखा है, किस बेस पर रखा है पढ़ाने के लिए? सर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए हम इसको रखे। आपकी उम्र कितनी है मैडम? हमारी 54 साल है। 54 साल। तो इनको सैलरी बेस पे आपने रखा, कितना महीने में देती हैं? महीने में कितना दे देती हैं इनको? कितना दे देती हैं? कितना देती हैं महीने का? बताइए, कोई वो नहीं है, जो भी है आप रखें, अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। चलिए, ये कितना देती हैं? 3500 महीने का। कितने महीने से रखे हैं आप इनको? अभी रखे सर, 1 महीना हो गया। तो अभी आपने देखा कि जिनकी नियुक्ति है वो 54 साल की हैं, और इन 54 साल की शिक्षिका ने एक भाड़े की शिक्षिका को रख रखा है। और भाड़े की ये जो शिक्षिका हैं ये तो कह रही हैं कि अपने नॉलेज के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इन्हें रखा है यानी रीना गुप्ता जी ने इन्हें रखा है, वो कह रही हैं कि नहीं, हम इन्हें 3500 रुपये पर मंथ देते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम भाड़े के टीचर ये रखे हुए हैं। स्थिति बड़ी नाजुक है, यह कहा जा सकता है शिक्षा का। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर रखे जा रहे हैं और टीचर ही टीचर नियुक्त कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है, टीचर ही टीचर नियुक्त कर रहे हैं। ये अचंभा है ये मध्य प्रदेश के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए।
कि शासन एक अध्यापक रखता है कि हां ये पढ़ाएंगे, बच्चों को ज्ञान की दीप जलाएंगे, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, 4 कदम सूरज की ओर जाएंगे। लेकिन यही शिक्षक अपने वेतन से एक भाड़े का शिक्षक रखता है, अपने घर रहते हैं और बहाना ये कि हम बीमार रहते हैं। आप बीमार रहते हैं, आप बीमार रहते हैं तो आप घर रहिए, सेवानिवृत्ति ले लीजिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की व्यवस्था है, ले लीजिए। लेकिन नहीं, सैलरी लेना है, उसमें से बांटना है, दूसरे को मजदूरी पे रख देना है और बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल देना है। यह है गुरुजी, मध्य प्रदेश के गुरुजी। हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शुक्ला, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि रीवा के एक शासकीय विद्यालय जो हाई स्कूल है, इस विद्यालय की स्थिति यह है कि अध्यापक ही अध्यापक रख रहा है। सारे नियमों को धता बता करके एक अध्यापक रख रहा है। इसे सिर्फ अपराध ही नहीं कहा जाएगा। यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह घोर अपराध है। सारे नियमों को ताक पर रख करके एक काम किया जा रहा है। अगर ये ट्रेंड नहीं होंगे, ये जो अध्यापक पढ़ा रही हैं प्रजापति जी, ये ट्रेंड नहीं होंगी, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देंगी, तो बच्चों का भविष्य कहां जाएगा? जो सरकार दावे करती है, उन दावों का क्या होगा? यह सरकार को बदनाम करने की एक साजिश भी है, यह कहा जा सकता है। राकेश शुक्ला, संवाददाता रीवा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है राकेश शुक्ला? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारी आवाज जी। राकेश शुक्ला, ये पूरी स्थिति क्या है? शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है रीवा में, क्या है ये पूरा मामला, क्या है समझना चाहिए। सर, दरअसल ये मामला रीवा जिला मुख्यालय से लगा हुआ 8-10 किलोमीटर दूर का मामला है। अमिल्की का मामला है, जहां एक शिक्षिका रीना गुप्ता जो पदस्थ है, उन्होंने एक भाड़े की शिक्षिका की जो है वहां पे पदोन्नति कर रखी थी अपनी मर्जी से, और 3500 रुपए उसे वेतन भी देती थी। जी सर। जी, अभी स्थिति क्या है? जब आप लोग वहां पर गए, उस विद्यालय में गए, रीना गुप्ता जी से भी बात की, प्रजापति जो वहां पर भाड़े की टीचर हैं उनसे बात की, उसके बाद की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पे हम पहुंचे और वहां पे जब बात की, तो पहले तो शिक्षिका जो है आनाकानी कर रही थी, लेकिन बाद में उसने बताया कि मुझे जो है 3500 रुपए में जो है रीना गुप्ता जी ने रखा है। हालांकि जब हमने रीना गुप्ता से बात की तो उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बताया कि चूंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ रहता है, इसलिए हमने जो है ये भाड़े की शिक्षिका को रख रखा है। जी, तो भाड़े की शिक्षिका को रख रखा है, इन्होंने तुरंत एक शिक्षिका को नियुक्त किया और वो पढ़ाने चली आई। उनके घर का विद्यालय तो है नहीं रीना गुप्ता के कि हाँ वो किसी को ही यहां पर आकर के कहेंगी कि नहीं आप पढ़ा लीजिए। ये जो विद्यालय है सरकारी विद्यालय है, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, यहां पर प्रभारी प्राचार्य भी होंगे। तो उनका क्या कहना है कि रीना गुप्ता जी ने कहा और उन्होंने किसी को भी पढ़ाने के लिए इजाजत दे दी? जी बिल्कुल, यही का आलम नहीं है। अगर शिक्षा विभाग की स्थिति देखी जाए तो हर जगह बद से बदतर नजर आ रही है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें शायद बाहर निकलना ही नहीं है और कभी ये जांच पड़ताल भी नहीं करते। नहीं तो शायद इतनी बड़ी इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी जो ये लापरवाहियां सामने आ रही, शायद ये नहीं आती। जी, ये प्रभारी प्राचार्य वहां के क्या कर रहे हैं? क्योंकि रीना गुप्ता जी तो शिक्षिका हैं, प्राचार्य तो है नहीं। अकेले यही उनका निर्णय नहीं होगा। अब जो प्रभारी वहां पर प्राचार्य होंगी वो भी इसमें मिली उनकी भगत होगी, तभी तो ये बाहर की ये जो शिक्षिका हैं, भाड़े की शिक्षिका यहां पर आकर के बच्चों को पढ़ा रही हैं, ज्ञान बांट रही हैं। चलिए, हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिवेंद्र द्विवेदी जी, रीवा का एक शासकीय विद्यालय
जहां पर भाड़े के टीचर से पढ़ाई हो रही है और जो टीचर नियुक्त हैं वो उन्हें 3500 रुपए महीने तनख्वाह दे रही हैं। इसे देख करके आपको क्या लगता है कि शिक्षा की जो ज्योति है वो ज्योति जलेगी या उससे बच्चों का भविष्य जलकर भस्म होगा? देखिए, शिक्षा के स्तर में काफी सुधार शासन स्तर से किए जाने चाहिए और हमारा इसमें ये मानना है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अब पहले ही प्रश्न के दायरे में है और अच्छे शिक्षकों की कमी हर जगह पाई जा रही है। तो ये इन विषय को लेकर के मैं लगता है कि शासन को कोई योजना बनानी चाहिए और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वैसे भी हालात काफी खराब है, स्ट्रेंथ स्टूडेंट की उतनी नहीं रहती है और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए शासन के द्वारा कोई न कोई, क्योंकि ये सब MDM और इन सारी चीजों के माध्यम से इन्होंने प्रयास किए हुए हैं कि बच्चे लालच में पढ़ करके आए, उनको एक बात बताएं शिवेंद्र जी, द्विवेदी साहब एक बात बताएं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, स्कूलों में मिड डे मील से बच्चों की तादाद नहीं बढ़ती। अगर जो तादाद बढ़नी है तो अच्छी पढ़ाई होगी तो वहां पर उस विद्यालय में बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। तो बच्चों की ये पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत जायज प्रश्न है और इसके लिए तो हमने आपको बताया कि दिल्ली का मॉडल आपने देखा ही है। दिल्ली में अभी जो सरकार चल रही है वर्तमान में, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काफी इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि दिल्ली हमेशा एक हब हुआ करता था प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूलों और सबका, लेकिन आज वहाँ पे गुणवत्ता में सुधार हुआ है और अभी हम नहीं कहते कि बहुत अच्छा उन्होंने किया होगा, लेकिन जितना भी किया है तो काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो उसी तर्ज पर सभी स्टेट्स में ये व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और जहाँ जैसे इनकम्पिटेंट तो नहीं बोल सकते पूरी तरह से, लेकिन जैसे कोई शिक्षक है, इन्होंने 62 ईयर्स इस समय रिटायरमेंट एज कर दी है सरकारी कर्मचारियों की, तो शिक्षक यदि सक्षम उस तरह से नहीं है, स्वास्थ्य से नहीं है, उतना BP डायबिटीज आजकल नॉर्मल हो गया है, इस तरह से अन्य प्रकार की समस्याएं लोगों को रहती हैं। अब ऐसे शिक्षक हैं तो वो कितना झेल पाएंगे? तो यंग तो भर्ती कर नहीं रहे हैं, गेस्ट टीचर और इन चीजों पर इनका पूरा एक तरह से वो है। तो अब कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? तो कहीं ना कहीं जो पद खाली हैं उन पदों को पहले तो इनको भरा जाए और कॉम्पिटेंट जो टीचर्स हैं उनसे भरा जाए और जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अक्षम बता रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी जो भी हैं, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी है, तो यदि है तो इसके विषय में जो संबंधित नहीं शिवेंद्र जी, अगर जो इनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो ये छुट्टी लें। इनको टीचर रखने का अधिकार किसने दिया? और अगर जो इन्होंने टीचर रखा तो सिर्फ इनकी सहमति नहीं होगी, इसमें प्रभारी प्राचार्य और भी अधिकारियों की सहमति होगी, तभी तो ये टीचर यहां पर सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं। इनके घर का स्कूल तो है नहीं रीना गुप्ता के कि यहां पर जाकर के वो किसी को नियुक्त कर दें कि यहां आइए और बच्चों को पढ़ाइए। तो इसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, वो बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया कि वो तो शासन स्तर से ही सारे प्रयास, बहुत सारे सुधार इसमें किए जाने चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष पर, रीना गुप्ता हैं या कि कोई है, अपन उनकी विशेष स्थिति पे हम नहीं जा सकते, लेकिन जो कंडीशन आपने बताई है वो चिंताजनक है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा सुधार की आवश्यकता है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और मध्य प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है जिस तरह से है, कहीं भी किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, बच्चों से उनसे पूछिए, कोई 8वीं का या 10वीं का छात्र है, उनसे 5वीं स्तर की भी चीजें नहीं आती हैं, लिखनी नहीं आती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग जो सामान्य भाषा में आप बोलते हैं वो चीजें 5वीं 6वीं के छात्रों से नहीं आती हैं। एजुकेशन का क्वालिटी घट रहा है। हमें लगता है घटेगा ही ना, घटेगा। जिनकी नियुक्ति है वो घर बैठेंगे और भाड़े के जब टीचर पढ़ाएंगे तो ये शिक्षा का स्तर जो है ये ऊंचा थोड़ी होगा। तो घटेगा ही, लगातार घटेगा। हमें लगता है कि इसमें बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है और हर जगह स्थितियां हैं कहीं न कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बड़े स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र द्विवेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शुक्ला जी, जैसा कि ये स्थिति देखने में आई है, ये जो स्थितियां देखने में आ रही हैं ये विचित्र हैं, एक तरह से शिक्षा के मंदिर पर ये कलंक हैं।
इस तरह की अनियमितता, इस तरह की अपॉइंटमेंट करना सरकारी विद्यालय में यह गुनाह है, घोर गुनाह है। इसके पीछे अधिकारियों का भी हाथ होगा। क्या आपने अधिकारियों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी रमकुई स्कूल का मामला हमने उठाया था, जहां पे देखा गया था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुला करके और मध्याह्न भोजन कराया जा रहा था। अब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग के लिए क्या हो सकता है? और ऐसा भी नहीं, इसकी जानकारी जेडी से लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, सबको बताया गया था। बावजूद इसके अधिकारियों के कान में जू नहीं रहेगी और उन्होंने किसी भी प्रकार की आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते जो वहां पे शिक्षक पदस्थ है उनका वही रवैया चल रहा है। और उसी तरीके से प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को शासकीय स्कूल में बुलाकर और जो है मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रीवा जिला की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये तो जिला मुख्यालय से लगे हुए विद्यालय है। अगर दूर दराज में जाके देखा जाए तो आलम और भी बद से बदतर नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी। जी, तो ये आलम बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहां पर जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो आंखें मूंद कर कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। और कुल मिलाकर के अगर जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होगी तो सरकार बदनाम होगी। और सरकार को बदनाम करने की क्या इस तरह के शिक्षा विभाग की एक साजिश चल रही है क्या आपके जिले में? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी हैं, वो भी है, और स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य अगर दोनों की बात करें तो रीवा जिला बिल्कुल बद से बदतर नजर आ रहा है। आए दिन जो है शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जो है उसकी गुणवत्ता पे आए दिन सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, शायद वो कुंभकर्णी नींद में ही सोए हुए हैं। तो जगाने का काम पत्रकारों का है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का है। तो सामाजिक कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन पत्रकारों की भी जिम्मेदारी होती है, उसे आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अधिकारियों से इस बारे में बात किया कि आखिर रीना गुप्ता को भाड़े के टीचर अपॉइंट करने का अधिकार किस अधिकारी ने दे रखा था? जी बिल्कुल, जब से ये मामला प्रकाश में आया है और जब से इस खबर को बनाया गया, तब से लगातार जो है हम जिला शिक्षा अधिकारी से भी जो है मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के पास एक बहाना होता है कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूं, अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा। और जेडी से भी बात करने का प्रयास किया तो उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि हमारा स्वास्थ्य जो है खराब है। तो इसके चलते उन्हें भी मिलने में असमर्थता जताई है। यानी कि मिलने का समय नहीं है, मॉनिटरिंग करने का समय नहीं है, विद्यालय पे जाने का समय नहीं है। कुछ अनियमितता हो तो आदमी बताए किसे? यानी सीधे सीधे सरकार को बदनाम करने की साजिश शिक्षा विभाग कर रहा है रीवा में। अगर जो शिक्षा की गुणवत्ता लगातार कम होती रहती है तो इसके लिए रीवा का शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। और कुल मिलाकर के हमारी जो टीम है वो लगातार अधिकारियों के फोन को घनघना रही है, लगातार फोन लगा रही है, लेकिन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं लोग, उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। सुदामा गुप्ता जी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ने का तो लगातार हमारी टीम इनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास की है, लेकिन आपने सही बात कही, ये भी मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। तो दर्शकों के सामने ये सारी बातें आ रही हैं कि अधिकारी इस तरह से गैर जिम्मेदार हैं। किस बात की मीटिंग करते हैं आप लोग? कहां की मीटिंग करते हैं? कौन सी मीटिंग करते हैं? एक आपका शिक्षक, एक आपके स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका एक दूसरा शिक्षक अपॉइंट कर रही है और अपने घर बैठ रही है, वो उसको तनख्वाह दे रही है। किस बात की मीटिंग, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? कहां के शिक्षा अधिकारी हैं आप लोग? किस तरह के अधिकारों का अपना प्रयोग कर रहे हैं? किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या यही कर रहे हैं, यही मीटिंग में कर रहे हैं कि किस तरह से भाड़े के शिक्षक को एडजस्ट किया जाए, इसके लिए मीटिंग हो रही है? इतनी बड़ी खामी आपके शिक्षा विभाग में, आपके जिले में हो रही है, इसको देखने की आप लोगों को फुर्सत नहीं है। किस बात के अधिकारी हैं आप लोग? किस बात के अधिकारी हैं?
राकेश शुक्ला जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर इस तरह की खामियां लगातार होती रहीं तो सरकार तो बदनाम होगी ही। क्या लगता है आपको कि इस तरह की अगर जो खामियां हैं लोगों की नजरों में हैं, अधिकारी बातों का जवाब नहीं, प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ये सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, अपने अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए कि किसी तरह की कोई खामी और ढिलाई ना बरतें ये लोग? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल यहाँ पे जो है सख्ती करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री जी भी है, और ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में कोई भी मामला नहीं रहता है, उनके संज्ञान में भी मामला रहता है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हीं के बिठाले हुए अधिकारी बैठे हुए हैं, तो या तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो उनके अंदर किसी का भय नहीं है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पे अधिकारियों का रवैया है और जो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्थाएं चल रही है, उन्हें देखने के बाद यही लगता है कि यहाँ पे अधिकारी जो है एकदम कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। जी देवेंद्र, कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, और यही जो कुंभकर्णी नींद है शिक्षा को गर्त में ले जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस स्टोरी पे काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भाड़े के टीचर से पढ़ाई हो रही है और अध्यापिका महोदय घर में रह रही हैं और बहाना बीमार हैं, 54 साल की हैं, बीमार हैं, स्कूल नहीं आ सकती हैं, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं पढ़ाने, तो किसी मजदूर को लगा दें, वो पढ़ाएंगे बच्चों को और ज्ञान का दीप जलेगा। हमें तो लगता है कि अगर इस तरह की अनियमितता रही तो ज्ञान का दीप नहीं जलेगा, भविष्य, बच्चों का भविष्य जलकर खाक हो जाएगा। और इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे अधिकारी और ऐसे शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।